इस खबर के प्रायोजक हैं MSD ग्रुप एंड एजुकेशन। एडमिशन ओपन। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्षेत्र के मठिया जब्ती गांव में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अंतर्गत विधायक निधि से 19,60,000 रुपए की लागत से बनी लगभग 370 मीटर सड़क का शनिवार को उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिवपूजन निषाद तथा संचालन संजय मिश्रा ने किया। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा नवनिर्मित RCC सड़क के उद्घाटन के मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि भारत देश विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न जातियों का देश है, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता यहाँ के लोगों का मुख्य भाव है। उन्होंने कहा कि अतरौलिया हमारी पहचान है। अतरौलिया के हर एक गांव में अगर विकास की कोई ईंट लगी है तो वो समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने कहा कि यहाँ बाबा प्रथमदेव में राष्ट्रीय स्तर का पार्क बन रहा था, मगर सत्ता के मद में चूर योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोककर पूरे क्षेत्र के विकास को ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये पार्क बन जाता तो अतरौलिया की पहचान भी राष्ट्रीय पटल पर होने लगती और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते। कोरोना के नाम पर सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने पर आतुर है। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और देश भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के कारण एक दिशाहीन रास्ते पर चल रहा है। पूरे क्षेत्र में कहीं भी विकास का कोई काम नहीं हुआ। आने वाले समय में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने और क्या कुछ कहा। मैं देखे मठिया जब्ती माफी गांव बाबा प्रथमदेव की तपोस्थली के बगल का गांव, और हमारा लगातार प्रयास रहा है कि गांव का विकास कैसे किया जाए। अभी कुछ दिन पहले हमने देहुला में भी सड़क का लोकार्पण किया, आज मठिया जब्ती में कर रहे हैं। अभी कुछ घंटे बाद हम मकराहा में जाएंगे। और हम बहुत सी बड़ी बड़ी सड़कें बनी, हम लोकार्पण में नहीं जाते थे, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा माहौल बना रखा है कि दूसरे के काम को अपना बताती है। अभी आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैंने रुपया दिया, ऑक्सीजन के प्लांट के उद्घाटन में मुझे नहीं बुलाया गया। 25 लाख रुपया मैंने दिया, 30 लाख रुपया हमारे पिताजी ने तरवा के लिए दिया। तो हम सब ने फैसला किया कि जहाँ जहाँ गांव में हमने विकास के काम किए हैं, हम वहाँ के नौजवानों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। और जहाँ तक जनता के दर्शन का सवाल है, मुझे 4 महीने लखनऊ गए हो गया है। कोई दिन आए दिन ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं सड़कों से निकलता ना हूँ, और लोग जब भी मुझे ढूंढे हों मैं उनके बीच आने का काम करता हूँ। आज रही बात कि भारतीय जनता पार्टी देश को ऐसे ला के खड़ा कर दी है, ऐसे मुहाने पे खड़ा कर दी है कि देश लगता है आपातकाल से गुजर रहा है। मीडिया की स्वतंत्रता को, संस्थाओं की स्वतंत्रता को बर्बाद कर रही है। अगर कोई उनके गैर जिम्मेदाराना बयान जो कहे कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, पूरा विपक्ष बौखला गया, देश बौखला गया कि आखिर बोल क्या रहे हैं। एक चैनल ने डिबेट चला दिया और उसने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2,500 गाँव की मेरे पास सूची है जिन गाँव में लोगों ने अपनों को खोया है। आदरणीय ब्रिजेश मिश्र जी जो भारत समाचार के, तो उनके घर पे छापा मार दिया गया। उनके जो हेड थे वीरेंद्र सिंह, उनके यहाँ छापा मार दिया गया। दैनिक भास्कर अखबार देश का प्रतिष्ठित अखबार है, उसके यहाँ छापे मार दिए गए। तो एक छापा मार करके देश की मीडिया की आज़ादी को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। जो जो पत्रकारों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको चैनलों के मालिकों से मिल करके उनकी नौकरी ले लिए और आज देश में आपातकाल जैसे हालत पैदा कर दिए, संस्थाओं को कमज़ोर कर दिए, CBI और ED का इस तरह से दुरुपयोग किए। आजम खां जो जौहर विश्वविद्यालय को जिन्होंने बनाया, उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार, जो ऐसी धाराएं ऐसे लगा करके, जो 8-9 बार MLA रहे, MP हैं, राज्यसभा सांसद रहे हों, उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से मुकदमे आज, और इतने निरीह हो गए कि वो सीतापुर की जेल में थे। डॉक्टरों ने मना किया वेदांता की कि नहीं जाने से, फिर भी भेज दिए। और फिर जब उनकी स्थिति नाजुक हुई तो फिर उनको वेदांता लाया गया। तो देश में ये इस तरह से दबाव बना करके, इस तरह से तांडव करके आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम गांव में जा रहे हैं, लोगों का जिस तरह से रुझान देखने को मिल रही है, जिस तरह से नौजवान बौखलाहट में है और हर वर्ग का नौजवान है, उसे शिक्षा से वंचित किया, रोजगार से वंचित किया। हमारे जो व्यापारी हैं, आए दिन उन पे नए नए कानून लाकर उनको व्यापार से भी वंचित कर दिया। किसान, इतना बड़ा आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, उसको बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया।
तो ये अडानी और अंबानी मोदी कारपोरेट की सरकार है। मोदी, अगर आपसे मैं पूछ दूं कि मुझे आप कोई 4.5 साल में अपने बुढ़नपुर तहसील में भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई उपलब्धि बता दीजिए। मैं पत्रकार मित्रों को समय देता हूं, 2-3 दिन बाद मुझे बता दीजिएगा, कहीं चौराहे पर रोक के बता दीजिएगा कि विधायक जी ये उनकी उपलब्धि है, तो मैं जाके उनकी उपलब्धि देख आऊँगा। लेकिन उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। वो देश को जातियों और धर्मों में बांट करके, गांव के गरीब और किसान के बेटों को गंवार बना करके, शिक्षा से वंचित करके इस देश की संपदा को प्राइवेट सेक्टर में बेच करके इस देश को कमज़ोर बनाना चाहते हैं, लाचार बनाना चाहते हैं और नौजवान को बेकार बनाना चाहते हैं। सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।